अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम लोगों ने लंग कंप्लायंस के बारे में पढ़ना है, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ना है, सरफेक्टेंट के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ टॉपिक लंग कंप्लायंस। लंग कंप्लायंस का मतलब होता है डिस्टेंसिबिलिटी। ठीक है, डिस्टेंसिबिलिटी मतलब हम लंग को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके अंदर कितनी एयर की मज़ीद गुंजाइश है। सो सिंपल लफ्ज़ों में हम लंग कंप्लायंस को क्या कहते हैं? डिस्टेंसिबिलिटी। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ हाउ इजीली द लंग कैन बी स्ट्रेच्ड आउट और इन्फ्लेटेड। इट्स लंग्स एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड एक्सपैंड, देयरफॉर कंप्लायंस इज सिमिलर टू डिस्टेंसिबिलिटी। इसका जो फार्मूला है, इसमें जो लंग कंप्लायंस है वो डिपेंड करती है चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर पे। आपने चेंज का जो वर्ड है वो यहाँ पे याद रखना है। इसका यहाँ पे डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी इस स्लाइड के अंदर करेक्शन की ज़रूरत है। इट शुड बी डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई चेंज इन प्रेशर। सो जितना कंप्लायंस जो है वो कंप्लायंस को अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ें या उसकी वैल्यू को डिटरमिन करने की कोशिश करें तो हमने कंप्लायंस क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम, कि एक गैस जो है उसका कितना वॉल्यूम चेंज होता है, लंग के अंदर कितना वॉल्यूम चेंज होगा फॉर एवरी 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर मिनट। तो बेसिकली कंप्लायंस जो है वो दो वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, विच इज़ चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर. So C is going to be equal to delta V over delta P. लंग कंप्लायंस इज़ रिलेटेड टू इलास्टिक रिकॉयल ऑफ लंग एंड सर्फेक्टेंट। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन की ज़रूरत है। कंप्लायंस जो है वो किस तरह से रिलेटेड होती है इन दोनों चीज़ों के साथ? इलास्टिक रिकॉयल इज़ बेसिकली ओपोजिट टू कंप्लायंस। कंप्लायंस जो है वो लंग को स्ट्रेच करवाती है और इलास्टिक रिकॉयल की कोशिश होती है, जो रिकॉयल प्रॉपर्टी होती है लंग्स की, इसकी कोशिश होती है कि लंग्स रिकॉयल करें, दोबारा से ये कंप्रेस हो जाएं या इन्फ्लेटेड ना रहें। हालांकि कंप्लायंस जो है वो लंग्स को इन्फ्लेट कराने की कोशिश करती है। सो बेसिकली इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग्स एंड लंग कंप्लायंस वर्क ओपोजिट टू ईच अदर। उसके बाद आ जाएगा सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि लंग्स के एल्वेलाई की इनर लाइनिंग के अंदर फ्लूइड के साथ मिक्स हुआ होता है और ये हमारे लंग्स जो हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। ये फैटी कंपाउंड्स होते हैं और सर्फेक्टेंट जो होता है वो लंग के अंदर सरफेस टेंशन को कम करता है। सो सर्फेक्टेंट एंड सरफेस टेंशन वर्क ओपोजिट टू ईच अदर। और सर्फेक्टेंट जो होता है वो कंप्लायंस को सपोर्ट करता है। जितना ज़्यादा सर्फेक्टेंट होगा उतनी अच्छी लंग की कंप्लायंस होगी, उतना इजीली लंग्स स्ट्रेच कर सकेंगे। सो कंप्लायंस की जो टिपिकल वैल्यू होती है मैथमेटिकल फिगर्स में 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सो दिस ओनली स्टैंड्स, ये यहाँ पे प्लूरल शो करने के लिए लगाया हुआ है। इट्स 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर. लंग कंप्लायंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक रिकॉयल और इलास्टेंस. अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि इलास्टिक रिकॉयल एंड कंप्लायंस दे आर वर्किंग ओपोजिट टू ईच अदर. इलास्टिक रिकॉयल क्या होती है? इलास्टिक रिकॉयल फोर्सेस ऑफ द लंग टिश्यू. ये कहाँ से बनती हैं? कौन से ऐसे केमिकल लंग की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो उसको इतना इलास्टिक बनाती हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लंग की जो पेरेंट कायमा है उसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं. दे आर वेरी इलास्टिक एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग फॉर द लंग टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. हमेशा इनकी ये कोशिश होती है कि लंग स्ट्रेच ना हो. दे रेजिस्ट स्ट्रेचिंग एंड एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन स्ट्रेच्ड. सो ये फिज़िक्स का एक लॉ होता है, हुक्स लॉ. So basically the elastin fibers are working in accordance with this law. They are resisting stretching and they want the lung to return to its original length.